एक जमाने की बात है। शहर बगदाद में दो दोस्त आबिद और सुफियान रहते थे। बचपन से साथ पले बड़े होने के बावजूद उनके स्वभाव और आदतें बिल्कुल जुदा थीं। फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी। आबिद नरम दिल, साफ नीयत और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। उसके पास दौलत कम थी, मगर नीयत पाक थी। वह हर चीज सही माप तौल से देता था। वहीं सुफियान चालाक, होशियार और हर चीज में फायदा ढूंढने वाला था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसकी नीयत में हमेशा खोट रहता था। वह नाप तौल में भी हेरफेर करता था। उसका मानना था कि सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार कमजोर होता है। असली फायदा तो होशियारी से ही मिलता है। पेशे से दोनों सौदागर थे और अक्सर दूर दराज के इलाकों में सफर पर निकलते थे। आज भी वे दोनों एक ही काफिले में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक की जेब में अक्ल थी, दूसरे के दिल में नीयत। एक कहता था कि नफा ही सब कुछ है, तो दूसरा कहता था कि नीयत ही असल सौदा है। परदेश के सफर में जहां हर कदम किस्मत को आवाज देता है, वहां फैसला सिर्फ माल का नहीं, बल्कि दिल का भी होता है। उस दिन सूरज अपनी पूरी चमक के साथ तप रहा था और बाजार में दूर दूर तक ऊंटों की घंटियों की धीमी आवाजें गूंज रही थीं। इसी काफिले में वे दोनों दोस्त भी थे। काफिले का रास्ता लंबा था और उसे बसर से होते हुए दमश्क तक जाना था। जब रवाना होने का वक्त आया तो आबिद ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है मेरी नीयत साफ है। मेरी दुआ है कि हमारा सफर खैरियत से गुजरे। सुफियान, जो उसके पास ही खद्दा था, हंसने लगा और बोला, अरे पगले, सफर नीयत से नहीं, बल्कि ज्यादा नाफा कमाने से कामयाब होता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ हो लेकिन तुम्हें कोई मुनाफा ना हो, तो फिर सफर का क्या फायदा। बेशक मेरी नीयत खराब हो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाए तो यकीनन यही असल कामयाबी होगी। नीयत से कुछ हासिल नहीं होता। साफ नीयत वाले हमेशा गरीब ही होते हैं। खैर, कुछ देर बाद सभी काफिले वालों ने अपना अपना सामान ऊंटों पर बांधा और काफिला सफर पर रवाना हो गया। ऊंटों के पीछे उड़ती धूल, सूरज की तपिश और सहरा की खामोशी में काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। यह काफिला बसर की जमीन से निकल चुका था। ऊंट धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। सिर्फ सहरा की सुनहरी दूरियां नजर आती थीं और काफिले वाले एक दूसरे से फासले पर थे। हर कोई माल और नफा की सोच में डूबा था, लेकिन आबिद खामोशी से अपने ऊंट के साथ चल रहा था। उसके होंठों पर अल्लाह का जिक्र, दिल में शुक्र और हाथ में तस्बीह थी। धूप की शिद्दत के बावजूद उसका चेहरा पुरसुकून था। वह बार बार अपने ऊंट के मुंह पर पानी छिड़कता, उसका बोझ उतारकर कुछ वक्त तक उसे आराम दिलाता और उस पर लदे बोझ को हल्का करने की कोशिश करता। दूसरी तरफ सुफियान था, जो आगे आगे छत्र तले चल रहा था, और उसके साथ उसका गुलाम, जो उसकी हर बात पर हाँ मालिक कह रहा था। वह बार बार सुफियान को ठंडा पानी पिलाता और उसके ऊंट को कोड्ढा मारकर तेज चलाने की कोशिश करता। सुफियान बार बार आबिद को देखता और हंसते हुए अपने नौकर से कहता, यही वजह है कि आज तक यह सिर्फ दुआ और नियत के सहारे जीता आया है। उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और इधर मुझे देखो कि मैं हर बार अक्ल का सहारा लेकर 1000 गुना ज्यादा नफा कमाता हूं। आबिद उसकी ये बातें सुन चुका था, लेकिन उसने कुछ न कहा, बस मुस्कुरा दिया। रात का पड़ढाव और नेकी का सिलसिला शाम का वक्त हुआ तो काफिला एक नखलिस्तान के करीब पड़ढाव डालने को रुक गया। सब अपने अपने ऊंटों पर लदा सामान उतारकर नीचे चादरें बिछाने लगे और खाने की तैयारी में मशरूफ हो गए। आबिद ने भी सामान उतारकर अपने ऊंट को पानी पिलाया, फिर दूसरे मुसाफिरों के खाली मशकीजे भी भरने लगा। एक बूढ़ा आदमी आबिद की इस हरकत पर गौर करता रहा। जब उसने पूरे काफिले वालों तक पानी पहुंचा दिया तो उस बूढ़े आदमी ने आबिद को पास बुलाकर पूछा, तुम क्यों दूसरों का बोझ अपने सर पर उठाते फिरते हो? आबिद ने मुस्कुराकर कहा, जब रब ने मजबूत जिस्म और हिम्मत दी है तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरों की मदद करूं, और वैसे भी किसी का बोझ उठाने से बरकत ही हासिल होती है। किसी चीज में कमी नहीं आती, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। उसके बाद आबिद एक जगह बैठकर अपना सादा सा खाना खाने लगा, जबकि सुफियान एक तरफ बैठा अपना खास और बेहतरीन किस्म का खाना खाने में मशरूफ था। पानी का खाली प्याला उसके पास पड़ा था, लेकिन खुद पीने के लिए भी वह खुद उठकर पानी लेने न गया। उसने गुलाम को आवाज दी और प्याला फेंक कर कहा, किसी से कहो पानी भर दे, मैं खाना खा रहा हूं। नौकर ने आबिद की तरफ देखा
और आबिद खामोशी से बर्तन उठाकर पानी भरने लगा। सूफियान ने जब यह मंजर देखा और दिल ही दिल में सोचने लगा, यह अहमक खिदमत करके कभी अमीर नहीं हो सकता। गुलामी उसका मुकद्दर बन चुकी है। सदियां बीत जाएंगी, ये ऐसे ही रहेगा। मगर एक बात याद रखें कि अल्लाह के फैसले हमेशा खामोशी से लिखे जाते हैं और अगली रात ऐसा ही एक फैसला होने वाला था। रात गुजर चुकी थी, सुबह की हल्की रोशनी यूएफक्यू से उभर रही थी और ऊंटों की धीमी आवाजें एक नई सुबह का आगाज सुना रही थीं। आबिद मामूल के मुताबिक पुरसुकून था। उसने सुबह की नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऊंट के मुंह पर हाथ फेरा और सरगोशी में कहा, या रब, आज का दिन भी खैर से गुजरे, चलो मेरे साथ ही सब खैर होगी। मगर दूसरी जानिब सुफियान का चेहरा थका थका सा लग रहा था। रात को ज्यादा खा लेने के बाद उसे पेट में तकलीफ थी। उसका गुलाम बार बार पूछता रहा, आका कुछ दवा दूं, शायद कुछ इफाका हो जाए। लेकिन सूफियान झंझलाकर जवाब देता, तुम रहने दो, ये सब आबिद के पानी की नहुसत है। पता नहीं क्या नीयत लेकर पानी भरा था उसने। खैर, काफिले ने अपने बिस्तर समेटे, ऊंटों पर फिर से अपना सामान बांधा और सफर पर रवाना होकर आगे बढ़ने लगे। काफिला काफी देर तक सफर करता रहा, यहां तक कि दोपहर तक एक तंग पथरीले दर्रे में दाखिल हो गया। यह जगह निहायत सुनसान और खतरनाक थी। यह रास्ता अक्सर काफिलों के लिए आजमाइश बन जाया करता था। रास्ता दुश्वार, साया कम और अचानक रेत या चट्टाने खिसकने का खतरा हर कदम पर मौजूद था। सब सौदागरों ने अपने अपने ऊंट आहिस्ता कर लिए, मगर सूफियान ने गुस्से में आकर अपने ऊंट को जोर से आगे बढ़ाया। मुझे जल्दी पहुंचना है, आराम से चलने का वक्त नहीं। वह वहां से कुछ आगे बढ़ा ही था कि उसका ऊंट एक चट्टानी मोद्धा पर पहुंचकर लटखड़ा गया। ऊंट का पांव फिसला और सूफियान नीचे जा गिरा। काफिले के लोग पीछे रुक गए, शोर मच गया। गुलाम चीखा, मालिक मालिक। सूफियान का पांव चट्टान के नीचे दब चुका था। आबिद सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने कपधे के थान हटाए, पानी छिड़का और एक कपधे को तकिए की शक्ल देकर सूफियान का सर संभाला। सूफियान ने शर्मिंदगी से आबिद को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आबिद, मैंने तुम्हें हमेशा खुद से हकीर और कमतर समझा, लेकिन फिर भी तुम क्यों मेरा सहारा बन गए हो? आबिद ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह के बंदे नियतों के सौदे देर से खुलते हैं और जब खुलते हैं तो सबके सामने होते हैं। आबिद ने अपनी सवारी दे दी और कहा, मेरी तो खैर है, मेरे दोस्त को कुछ न हो। काफिले वालों ने मिलकर सूफियान को एक नकाले पर लिटाया जो ऊंट की पीठ पर रखा गया था और सूफियान का सर ऊंट की पीठ पर था, जबकि उसके कदमों पर आबिद का हाथ था। आबिद हर झटके पर ऊंट को आहिस्ता कर दिया करता था। आबिद खुद रेत पर नंगे पांव ऊंट के साथ साथ चलता रहा। सूफियान खामोश था, न अब नफा की बात कर रहा था, न चालाकी की, बल्कि आबिद की आजिजी उसे अंदर से झंझोड़ रही थी। यह वह मोद्दा था जहां किस्मत ने पहला फैसला कर दिया था। काफी वक्त तक काफिले ने अपना सफर जारी रखा, मगर पहले की निस्बत अब रफ्तार सुस्त थी। सुफियान की आंखें बंद थीं और चेहरा जर्द हो चुका था। आबिद अब भी इसी अंदाज में था, लेकिन वह पहले से मजीद नर्म और हल्का हो चुका था। उसमें नरमी, खामोशी और खिदमत का जज्बा था, न तंज था न बदला। काफी दिन गुजर चुके थे, सहरा की हवा गर्म हो चुकी थी और काफिला अब दमश्क के करीब था। रास्ते में एक तिजारती चौकी आई, जहां पहुंचकर काफिले को रोका जाता था और माल की जांच पड़रिछताल की जाती थी। काफिले वालों से महसूल लिया जाता था और असली कागजात पर मुहर लगाई जाती थी। सूफियान के गुलाम ने जल्दी से सामान खोलना चाहा, मगर आबिद ने उसे रोका और कहा, सूफियान की तबीयत खराब है, सामान बाद में दिखाएंगे। मुहाफिज ने एतराज किया, मगर आबिद ने अपनी सवारी गिरवी रख दी ताकि सूफियान की इज्जत बच जाए। नकाले को उठाकर वापस सूफियान के अपने ऊंट पर रख दिया गया। सब सौदागर हैरान थे कि यही आबिद जिसे सूफियान हकीर समझता था, आज उसी की हिफाजत कर रहा है। दमश्क पहुंचने पर सब लोग अपने अपने सराय की तरफ रवाना हुए। सूफियान को एक खाली कमरे में लिटाया गया। आबिद उसके बिस्तर के करीब बैठा। उसने एक पुराना रुमाल निकाला और उस पर कुछ खजूरें और रोटी रख दी और छोटे छोटे निवाले बनाकर सूफियान को खिलाने लगा। यह सब देखकर सूफियान ने कमजोर आवाज में पूछा, आबिद, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। आबिद ने नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह के बंदे से नहीं,
अल्लाह से नफा चाहता हूँ और जो काम इंसान की खिदमत के लिए किया जाए वह तिजारत नहीं, इबादत होती है। सुफियान की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे याद आया कि बसर से रवानगी के वक्त उसने कहा था कि सफर नियत से नहीं, नफा से कामयाब होता है, और आज वही नियत वाला इंसान उसकी इज्जत, जान और कारोबार तीनों को महफूज रख रहा था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन आबिद खामोशी से उठा और सुफियान के लिए दवा लेने गया। जाते हुए सिर्फ इतना कहा, हम सब सफर में हैं, कब और कहां पलटें कौन जाने, बस अगर नींद का जादू साथ हो तो मंजिल खुद मिल जाती है। वह दमश्क के एक बड्ढे बाजार में पहुंचा और सुफियान के लिए दवा और जरूरी चीजें खरीद कर लाया। उसने सुफियान की मरहम पट्टी की और इसी तरह रोज उसका ख्याल रखने लगा। सुफियान अक्सर आबिद के इस रवैये से बहुत ज्यादा खुश होता। वह दिल ही दिल में खुद से मलाल करता कि काश मैंने अपने दोस्त आबिद से कभी हसद न किया होता। हसद का जहर और नियत की बरकत कुछ दिन गुजर चुके थे। सुफियान बिस्तर पर था और उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो चुकी थी। अब न तिजारत की बात थी, न नफा का जुनून, बस खामोशी थी और वे जुमले जो आबिद के नर्म लहजे में इसी कमरे के कोने में गूंजते थे। आबिद आज भी उसके करीब ही बैठा था। कमरे में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। आबिद ने खजूरों का थाल करीब रखा और सुफियान के लिए गर्म पानी में शहद घोलने लगा। आबिद की आवाज में न तंज था न रहम, बल्कि एक भाई के लिए खालिस दर्द था। याद है बसर में तुमने कहा था कि सफर नफा से कामयाब होता है, नियत से नहीं। आज तुम्हें वही सफर बता रहा है कि नियत का बदला हमेशा आखिर में खिलता है। सुफियान ने नजरें नीचे कर ली। पहली बार उसके पास कोई जवाब न था। वह सिवाय माजरत के और कुछ नहीं कह सका। कुछ दिन मजीद गुजर गए थे। काफिले का बाकी सामान दमश्क की मंडी में फरोख्त हो चुका था। आबिद ने सुफियान के गुलाम के साथ मिलकर सुफियान के माल की बद्दे अच्छे तरीके से तिजारत की और ईमानदारी को अपनाते हुए माल की खरीदो फरोख्त करता रहा। उसने सुफियान के माल को पूरे दमश्क में बद्दे एहसन तरीके से लोगों तक पहुंचाया। वह बेचारा दिन निकलने से शाम ढलने तक बाजार में घूमता, हर दुकान, हर कोने में जाता और सामान ए तिजारत को फरोख्त करता। उसकी नीयत को देखकर अल्लाह ने सुफियान के माल में ऐसी बरकत अता की कि उसे कई गुना ज्यादा फायदा मिला। सुफियान का गुलाम भी आबिद की नीयत और खुलूस से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका था। उसने तो एक दिन आबिद से यह भी ख्वाहिश कर दी कि काश मैं सुफियान मालिक की बजाय आपका गुलाम होता। आबिद के पास कुछ खास नहीं था, न ज्यादा सोना न ज्यादा माल। वह जो थोड़ा बहुत माल लाया था उसको चंद दिनार में फरोख्त कर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे दिल के सुकून ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। सुफियान को जब अपने गुलाम से माल की तिजारत के बारे में पता चला तो वह हैरान हो गया। एक शाम उसका गुलाम और आबिद बाजार से वापस आए तो खाने पीने के बाद फिर से जमा हो गए। सुफियान, जिसके पास सब कुछ था, आज वह आबिद के सामने बैठा कहने लगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे मेरे कारोबार में इतना ज्यादा मुनाफा होगा, और यह बात भी पक्की है कि अगर यही कारोबार मैं करता तो तुमसे 50 गुना कम ही कमाता। आबिद, मैंने हमेशा नफे और फायदे को सब कुछ समझा, लेकिन तुमने सच्ची नीयत को काहिशजाना समझा। आज मुझे पता चला कि असल नाफा वही है जो इंसान को सुकून दे और दिल के बोझ को हल्का करे। आबिद ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, नियत का बदला कभी खुसारे में नहीं जाता, बस देर से मिलता है। सुफियान ने अपने दिल में रखे हुए हसद की आबिद से माफी मांगी और उस दिन से आबिद को अपने कारोबार में बराबर का शरीक कर लिया। लोग हैरान थे, जो शख्स जिंदगी भर सिर्फ अपना फायदा सोचता रहा, आज कैसे बदल गया। किसी ने कहा, शायद सहरा में किस्मत ही नहीं, दिल भी पलट जाते हैं। और आबिद ने बस इतना कहा, कुछ सौदे तिजारत में होते हैं, लेकिन कुछ रब की रजा में, और जो रब की रजा में होते हैं वही किस्मत के खेल में कामयाब होते हैं। चंद दिन बाद फिर से काफिला बसर की तरफ रवाना हुआ। शहर के बाहर चौकी पर आबिद का ऊंट अब भी गिरवी था। सुफियान ने अपने माल में से कुछ मुआवजा दिया और आबिद अपने ऊंट पर सवार हो गया। सुफियान का ऊंट माल और जायदाद से भरा हुआ था, जबकि आबिद के ऊंट पर कुछ ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसका दिल अब भी पुरसुकून और मुतमिन था। कुछ दिन के सफर के बाद उनका काफिला वापस बसर पहुंच चुका था, लेकिन अब बसर की गलियां अजनबी नहीं लगती थीं। वही पुरानी मिट्टी की दीवारें, छतों से झांकते दरख्त और बाजार की वो खुशबू
जिसमें अब आबिद और सुफियान दोनों की मौजूदगी शामिल थी। मगर अब ये दो सौदागर वैसे नहीं रहे जैसे बसर से निकल कर गए थे। सुफियान अब अक्सर खामोश रहता, कम बोलता था। बाजार में अब वो सौदा करते हुए पहले पूरे दाम तौलता और फिर तिजारत करता। उसका गुलाम हैरान होता, दुकानदार मुतासिर और पुराने सौदागर चौंक जाते थे। ये वही सुफियान था जो पहले सिर्फ नफा को खुदा समझकर सौदे करता था, लेकिन आज खुलूस से नीयत से काम कर रहा है। एक दिन किसी ने सुफियान से पूछा, तुम तो हमेशा नफ्स के गुलाम होते थे और माल को सब कुछ समझते थे, आखिर इतने कैसे बदल गए? सुफियान ने मुस्कुराकर आबिद की तरफ देखा, जो पास खड़ा छोटे बच्चों को खजूरें बांट रहा था। उसने बस इतना कहा, जब जिंदगी तुम्हें किसी की नेक नियति की वजह से बदलने का मौका दे तो तुम्हें चाहिए कि तुम बद्दे कामों से तौबा कर लो और अल्लाह से अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करो। बेशक यही लम्हा तुम्हारी असल तिजारत बन जाता है। आबिद ने बसर में एक छोटा सा मदरसा शुरू कर लिया, जहां वह बच्चों को नाप तौल में बराबरी, नियत और सच्चाई की दास्तानें सुनाया करता और सुफियान इस मदरसे के लिए चंदा देता था, लेकिन शर्त यह रखता था कि उसका चंदा देने वालों में कभी नाम ना आए। एक दिन आबिद ने सुफियान से पूछा, क्या तुम दोबारा दमिश्क जाना चाहते हो? सुफियान ने आसमान की तरफ देखा, हाथों को दुआ के लिए उठाया और आहिस्ता से कहा, अब अगर जाना हुआ तो नफा के लिए नहीं, तुमसे माफी मांगने के लिए जाऊंगा, और अल्लाह से भी और उन सब से भी जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया। कहा जाता है कि इस मदरसे की दीवार पर एक जुमला लिखा गया था, सफर लंबा हो या मुख्तसर, असल मंजिल वह होती है जहां इंसान अपनी नियत का मकसद पहचान ले। इस काफिले की कहानी दो दोस्तों के साथ निकली थी, एक का गुरूर, दूसरे का सब्र। आखिर में दोनों को एक ऐसी जगह ले आया जहां खुलूस से नियत तिजारत से आगे निकल गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक सीखने को मिलता है कि साफ नियत, सच्ची मेहनत और दूसरों की खिदमत का जज्बा वक्त के फायदे से ज्यादा कीमती होता है। इंसान की असल तरक्की यह है कि वह अपने आप को बेहतर बनाए। कामयाबी नफे में नहीं, बल्कि खुलूस से दिल, अल्लाह पर तवक्कुल और अच्छे अमाल में है। अल्लाह के फैसले खामोशी से होते हैं, मगर उनके नतीजे अजीम होते हैं। दोस्तों, हसद एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले इंसान के अपने दिल को जलाता है। दूसरों की नेमतों पर जलने की बजाय अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए।